हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया से। जो बात आपने कही कि आपने बड़ी मछलियों को टारगेट किया, ये किया, मध्य प्रदेश में जितने भी ठेके आते हैं सब सबलेट होते हैं। कोई भी कंपनी यहाँ डायरेक्ट काम नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश में यह हालात हैं। सड़कों के हालात आपसे छुपे नहीं हैं, जिस तरह के काम हो रहे हैं। उसके बावजूद हालांकि सड़क का मुद्दा आपने बाकायदा पूरी गंभीरता के सामने रखा, लेकिन जिस तरह की आवाज आना चाहिए थी विपक्ष की ओर से इस पूरे मामले को लेकर कहीं भी कोई खुलासे नहीं हुए हैं। क्योंकि इतना बड़ा जो नेक्सस चल रहा है निर्माण को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर, रोडों को लेकर, उस पूरे नेक्सस में कहीं भी कोई लाइट नहीं पड़ी कांग्रेस की तरफ से। अब ये एक चिंगारी काफी होती है, शुरुआत हो गई, अब आगे देखिए क्या होता है। जहां तक बात है सबलेट की, मूल जड़ सबलेट है। कानून यह है कि सबलेट ठेका नहीं हो सकता। आगे हमारी कार्रवाई सबलेट पर आएगी। मैं तो सीधे कह रहा हूं। मतलब आपकी जानकारी में था ये मामला? जी, अच्छी तरह से। मैंने तो उदाहरण दिया था। एक सज्जन को एक रोड मिलती है 26 किलोमीटर, मऊ के ठेकेदार इंदौर के कोई होते हैं, उनको कहा जाता नहीं आप नहीं करेंगे, फलाना करेगा। प्रेशराइज होकर वो उनको सबलेट किया जाता है। ये गैर कानूनी है। नहीं, आपकी सरकार है केंद्र में, मेरे समझ में ये नहीं आता कि जब नहीं, केंद्र सरकार से क्या मतलब है? मैं बताऊंगा आपको, आपका नेशनल हाईवे के जितने भी नेशनल हाईवे की बात छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा सब, एक उदाहरण में मंत्री जी ने उत्तर देते हुए कहा कि नेशनल हाईवे में हम रिपेयर नहीं कर सकते। जब मैंने एक बताया था कि 3 रोडों पर 26/11 को इतने करोड़ का पैच वर्क रिपेयर हुआ, मंत्री जी ने बहुत सफाई से कह दिया कि नेशनल हाईवे में हम नहीं देते। मैंने अपने उत्तर में कहा उसी में से 920 किलोमीटर नेशनल हाईवे से एमपीआरडीसी को मिल गई, और एमपीआरडीसी की वो सड़क है। अब जवाब दें कि 26/11 को पैच वर्क का काम मिला कि नहीं मिला, और किन कंपनियों को मिला, और वो कंपनियों के पीछे कौन है। हाँ, कुल मिला के वो जो भाई देखिए, एक तरफ ये कहना क्या कुछ नहीं था, यदि कुछ नहीं था तो उत्तर क्यों नहीं? मूल बात तो ये। दूसरा, आपने माइनिंग की भी जो बात कही, मेरा ये बार बार कहना है और बार बार उनका भी आरोप जो मैंने देखा है कि उसमें कांग्रेस की भी मिलीभगत होती है माइनिंग में। कई जो बड़े नेता हैं वो उसमें शामिल है, कटनी हो, जबलपुर हो। तो क्या इस कारण से ये आवाज जो है उठती है? नहीं, इस तरह से आवाज नहीं उठती। भाई किसी ने नहीं उठाई हो तो मैं नहीं जानता, मैंने तो उठाई माइनिंग पर। और यदि कोई कांग्रेस का व्यक्ति है माइनिंग कर रहा है, यदि गलत है बंद कर दीजिए, यदि सही है उसको भी काम करने का अधिकार है। जो पॉलिसी के तहत काम हो उसमें कोई बुराई नहीं। बुराई 2 है, पॉलिसी के तहत ना हो, और दूसरा वन में अवैध उत्खनन हो। आपको लीज मिली है 6 हेक्टेयर की फलाने खसरे नंबर की, आप वहां माइनिंग न करके बगल में करो तो वो गलत है। पर्यावरण बचाना हमारा सबका धर्म है, और मध्य प्रदेश में बेहतरीन जंगल समाप्त हो ये कोई आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। आप पर ऊपर जो आरोप लगे राहुल भैया, वो खास तौर से काफी व्यक्तिगत रखे और बहुत लंबे समय, मतलब पिछले 20 साल के उसमें लगे। खैर बहरहाल, मेरा सवाल ये है कि उनका एक जो आरोप है कि आप एक सामंतवादी व्यवस्था के नेता हैं, क्योंकि आप को राजनीतिक विरासत मिली हुई है, इस कारण जो लीडरशिप होना चाहिए, जो जनता से जुड़ाव होना चाहिए, वो आपका नहीं है। इस आरोप का क्या जवाब? मैं सामंती पैदा जरूर हुआ हूं, सामंती विचारधारा प्रवृत्ति नहीं है। और मेरे नाम के साथ राहुल भैया कहा जाता है, अजय सिंह बहुत कम लोग जानते हैं। मैं 5 बार चुनाव जीता हूं लगातार एक क्षेत्र से। यदि सामंती होता, ये सोच होती, जनता से जुड़ा ना होता, तो क्या इतना प्रेम मिलता मेरी जनता से? ये आरोप लगाना बहुत सरल है कि सामंती है। अरे सामंती तो वो हो गए जो कल कुछ नहीं थे और आज कैसे कैसे हो गए। बड़ा दरबार लगा। अब ये तो आप दूसरा ये कि आपने कैलाश विजयवर्गीय को जिस तरह से हिट किया, मतलब जिस तरह की परंपराएं सदन में देखने को मिली, जो अभी तक कभी देखने को नहीं आती थी, एकदम व्यक्तिगत आरोप पे आ जाना और बहुत ही हल्की भाषा में बात करना, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। क्या शुरुआत कहां से हुई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शुरुआत किसने की? अविश्वास प्रस्ताव मुद्दों पर है,
विषय पर है, विभाग पर है, नीति पर है। आपके परिवारजन क्या कर रहे हैं उस पर है क्या? शुरू से 3 पुष्ट की हमारी बात कर रहे हो, फिर चौथी पुष्ट की बात हल्के तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने की। शोभा देता है। वो तो आपको उद्वेलित करने के लिए की थी। नहीं, वो तो उनका अब उत्तर आने लगा। पहले क्यों नहीं? और पहले जिस लहजे से हमारे बारे में वो जिक्र कर रहे थे कि इनको नेता प्रतिपक्ष मानते नहीं, अरे मत मानो आप, मैं आपके कोई प्रमाण पत्र भी नहीं चाहिए मुझे। लेकिन जिस तरह से आपने बात की थोड़ा भाई मन विचलित हमारा भी हुआ, हमने भी कह दिया जो कुछ कहना था। लेकिन सदन में जो पोस्टर वोस्टर लहराए गए हैं, मतलब नावलेकर वाला जो घटना, नहीं वो देखिए उसमें मैं भी सहमत हूं कि इस तरह की बात किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, चाहे वो फोटो हो चाहे किसी की फोटो भाई आरिफ भाई ने दिखाई, वो अपनी जगह पर मर्यादा होनी चाहिए, इस तरह की नहीं होना चाहिए। दूसरा डंपर का भी बात जब वहाँ उठी थी तो आप पर आरोप लगाया था नरोत्तम मिश्रा ने कि आपके पास सर्वाधिक जो है डंपर हैं। फिर आपने एक बात उसमें बहुत कही थी कि मैं जो करता हूँ खुल के करता हूँ। तो मतलब जो मैसेज है आप देना चाहते थे क्या वो ये है कि जो भी काम करें लोग वो खुल के करें, छुपा कर नहीं करें? देखिए ऐसा है, मैंने कहा मेरे पास डंपर थे और जब मैं मंत्री था तब डंपर नहीं थे, ये भी मैंने बताया। और मेरे डंपर हैं तो मेरे डंपर थे जब, तो मैंने पता सही दिया था और इनकम टैक्स रिटर्न में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सत्ता में रहते हुए आप डंपर लगवाओ और उस कंपनी को आप दूसरे समय से फायदा दो और अपना पता छुपाओ, वो सही है कि मैं सही हूं? मतलब वो पता छुपाना, जो आपका पूरा फोकस था वो पते पे था। पते पर है। आपने बार बार जो है ये कहा कि संजय सिंह के इतने पते, नरेंद्र मोदी साहब के इतने पते, फिर मुख्यमंत्री का ये जवाब आया कि साहब वो तो मेरा रिश्तेदार है, इनके मकान होना क्या गुनाह है उसमें? कोई गुनाह नहीं और मकान हो, लेकिन यही मुख्यमंत्री जी ने यहीं पर भोपाल में एक दफे कहा था कि कोई भी कह दे कि मेरे एक भी घर हो परिवार का, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो अचानक 5 साल में ये सब चर्चे कहां से आ गए? इसका भी तो कहीं होना चाहिए। पहले कोई परिजन नहीं था, अब जितने चौहान है बाड़ी से लेके और जैत से लेके और होशंगाबाद तक सब ठीक हो गए। वो तो 500 रिश्तेदार बता दिए। 500 रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छा है, फले फूले, प्रदेश भी फले फूले जी। दूसरा ये कि अब जो ये तमाम निपट गया है मामला राजनीतिक रूप से, आगे आगामी जो सियासत है, क्योंकि देखिए शिवराज सिंह बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश में जो जनाधार है भारतीय जनता पार्टी का, वो कांग्रेस के मुकाबले अभी फिलहाल की स्थिति में बहुत तगड़ा है। ऐसी स्थिति में उनसे लड़ने के लिए आपको एक आदमी खड़ा करना पड़ेगा, आपको एक प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। क्या कांग्रेस उसके लिए तैयार है और क्या होगा प्रोजेक्शन? देखिए चुनाव किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लड़ा जाता। बीजेपी यदि सोच रही कि सिर्फ शिवराज जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने पर है तो वो उनकी सोच है। हम लोग नीतियों पर चुनाव लड़ेंगे, कार्यक्रम कैसे हुए नहीं हुए, क्रियान्वयन हुआ कि नहीं हुआ, और समय बहुत है, 2 साल कोई कम नहीं होता है। नहीं, पर गुटबाजी में बटी है कांग्रेस, जो नुकसान है आपको, जो इंटरनल आपकी गुटबाजी नहीं है, और देखा जाए तो गुटबाजी सब जगह है। अलग अलग नेताओं से जुड़े हैं, अलग अलग क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र उनका है, लेकिन जो गुटबाजी कही जाए पहले कांग्रेस में जो थी वो आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि हम लोग भी अब समझ चुके हैं कि भाई अलग अलग चलने से कोई काम नहीं बनने वाला, सब लोग मिलकर सरकार के खिलाफ रहेंगे। अब तो गुटबाजी बीजेपी में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे अजय सिंह राहुल भैया, नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा के, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। हमारा ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर किसी शख्स के साथ हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए